Assalamu alaikum viewers, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Create Happiness. आज मैं इस वीडियो में आपके किड्स के लिए एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। एलकेजी क्लास के लिए आप अपने बच्चों की कॉपी किस तरह सेट कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ मैं। काफ़ी कलरफुल तरीके से मैंने ये कॉपी सेट की है अपने स्टूडेंट की, तो आप इसे देखकर अपने बच्चों की भी कॉपी सेट कर सकते हैं और उन्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। वो वर्ड्स को, लेटर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस कॉपी में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं A to Z। बच्चों को नर्सरी क्लास में ही A to Z सिखा दिया जाता है। एलकेजी क्लास में मैंने इसलिए बना दिया ताकि एक बार इनका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। तो मैंने उन्हें फिर से एक बार लिखने को दे दिया है पूरी ABCD, पूरी यहाँ से A से लेकर Z तक। तो मैंने इस तरह से उन्हें दे दिया है ताकि उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए और अच्छे से वो लिख भी पाएँ। तो वो इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद जब यहाँ तक हो गया है तब मैंने उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं या फिलअप्स कह सकते हैं। तो आप इस तरह से उन्हें दे सकते हैं फिलअप्स, ताकि ये पता चले कि उन्हें ABCD अच्छे तरीके से याद हुआ भी है या नहीं याद हुआ है। तो आप इस तरह से दे सकते हैं उन्हें ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। आप इस तरह से भी हेडिंग्स दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से ABCD पूरी कर सकें। उसके बाद जब ये कर लें तब आप उन्हें ये बता सकते हैं ये है कंप्लीट द सीरीज़ और फिलअप्स। इन्हें भी इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो ABC लिख दें, उसके बाद उनसे कहें कि आगे की सीरीज़ लिखिए, मतलब आगे के लेटर्स लिखिए। तो आप उन्हें इस तरह से भी करा सकते हैं। इससे भी उन्हें बहुत हेल्प होती है सीखने में जल्दी। इस तरह से मैंने दिया है, बीच बीच से दिया है ताकि उन्हें अच्छे से मतलब रिकॉग्नाइज़ हो जाए लेटर्स। फिर मैंने दिए हैं यहाँ पे मैच द लेटर्स। लेटर्स को लेटर्स से मैच करना है, तो मैंने ये दिया है। इससे पता चलेगा कि उन्हें वो लेटर्स की पहचान हुई है या नहीं हुई है। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है रिंग द सेम लेटर। तो इसमें मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स से बाहर अलग लेटर्स लिख दिए हैं। उसके अंदर मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर दिया है रिंग द सेम लेटर, मतलब बाहर जो लेटर दिया है उसी को यहाँ पर फाइंड करके उस पर सर्कल बनाना है, रिंग बनाना है। तो आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और इस तरह से दे सकते हैं। ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है, आप उन्हें बता सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर K दिया है और अंदर K को फाइंड करके K पर सर्कल बनाना है। ये इस तरह की एक्सरसाइजेज LKG क्लास में आती हैं, नर्सरी क्लास में भी आती हैं, पर आप उन्हें इसमें भी दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें वर्ड्स की पहचान, लेटर्स की पहचान हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है क्रॉस द ऑड वन, क्रॉस द ऑड लेटर। इस तरह से इसकी हेडिंग है। तो यहाँ पर मैंने दिया है B, तो यहाँ पर मैंने दिया है B। तो इसमें ये दिया है कि B क्रॉस द ऑड लेटर, B को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं उन्हें क्रॉस कर देना है। यहाँ बाहर B दिया है, इसके अलावा जो भी लेटर अलग लग रहा है उसे क्रॉस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर B यहाँ पर एक बार लिखा है और बाकी लेटर्स B से मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर C दिया, यहाँ पर D दिया, यहाँ पे N दिया, इट मीन्स ये अलग है, तो इन्हें क्रॉस कर देना है। ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से उन्हें A to Z पूरा दिया है खुद से लिखने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है अच्छे से, अच्छी राइटिंग में बनाने को दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। सबसे पहले लेटर के बाद में क्या आता है आफ्टर, बिफोर कैसे, बिफोर लेटर के बिफोर क्या आता है पहले, और बिटवीन लेटर्स के बीच में क्या, कौन सा लेटर आता है। तो आप इस तरह से उन्हें करवा सकते हैं अच्छे से कॉपी सेट करके एक्सरसाइजेस। तो ये मैंने दिया है। जैसे L के बाद M आता है, तो यहाँ पे L के बाद मैंने ब्लैंक दे दिया है। आप इस तरह से करवा सकते हैं। वैसे ही बिफोर में मैंने S से पहले ब्लैंक बनाया है, S से पहले क्या आता है। और इस तरह बिटवीन में मैंने B बनाया है, ब्लैंक दे दिया है और फिर C दिया है। तो इस तरह से B के बीच में जो मिसिंग लेटर है, B और D के बीच में मिसिंग लेटर है, तो आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। तो आफ्टर तो बहुत जल्दी बच्चों को आ जाता है और बिटवीन भी वो कर लेते हैं। बिफोर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप पहले आफ्टर कराएं फिर बिटवीन कराएं। जब उन्हें दोनों चीज़ अच्छे से आ जाए तो आप उन्हें बिफोर करा सकते हैं। तो ये इस तरह से करा सकते हैं। उसके बाद आता है ये पिक्चर मैचिंग।
पिक्चर मैचिंग बच्चों को ज़रूर करवाएं, इससे उन्हें पिक्चर्स की पहचान होती है लेटर्स के साथ, तो वो अच्छे से कर भी पाते हैं। आप उन्हें ज़रूर कराएं, इस तरह से इजी पिक्चर्स बना कर दें तो आसानी रहेगी आपको भी और आपके बच्चों को भी। तो आप इस तरह से पिक्चर्स बना सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं यहाँ पे, आप उन्हें देख सकते हैं। आप यहाँ से देखकर आप उन्हें बच्चों को बता सकते हैं, बना सकते हैं खुद से भी। ये इजी पिक्चर्स हैं, इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह से पिक्चर मैचिंग दे सकते हैं। उसके बाद राइट फर्स्ट अल्फ़ाबेट, पिक्चर देखकर उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखें। जैसे यहाँ पे स्टार बना है मैंने, तो स्टार किससे स्टार्ट होता है? एस से, तो एस यहाँ पर लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पे रोज़ बनाया है तो रोज़ का आर है, आर से स्टार्ट होता है तो आर लिखा है। वैसे ये हट है, ये ग्रेप्स का जी, मैंगो का एम, मून का एम, आइसक्रीम का आई, एलिफेंट का ई, काइट का के, ट्री का टी, नेट का एन, क्रिसमस ट्री का, एक्समस ट्री का एक्स, अम्ब्रेला का यू, कैट का सी, लोटस का एल, पेंसिल का पी, ड्रम का डी, बॉल का बी, फिश का एफ, नेस्ट का एन, जोकर का जे, डक का डी, वैसे ही टैप का टी, वास, ये वास बना है तो फ्लावर पॉट भी कहते हैं। वास बताइए तो वास का वी हो जाएगा। सन एस, हैट एच, जग जे, पीकॉक पी, वॉच डब्लू, ऑरेंज ओ, वाटरमेलन डब्लू, एप्पल ए, ये लॉग बनाया है लॉग, तो ये एल हो गया। तो इस तरह से आप पिक्चर्स बना सकते हैं। ये काफ़ी इजी पिक्चर्स हैं, आप अच्छे से बना भी सकते हैं और आपके बच्चों को बता भी सकते हैं। तो ठीक है ये। उसकी बात आती है पैटर्न राइटिंग। पैटर्न राइटिंग, ये स्लैंटिंग लाइंस हैं, ये इस तरह से कर्व्ड हैं, ये भी स्लैंटिंग हैं। इस तरह से आप बच्चों को करवा सकते हैं, इससे उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं और उनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है इनसे। आप इन्हें करवाएं, इनसे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उन्हें कर्सिव राइटिंग बनाना आ जाता है, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, या आप बना कर दे सकते हैं बच्चों को, इन्हें रिपीट करने को दे सकते हैं। वैसे ही इस तरह यहाँ पे मैंने दोबारा से रिपीट करने को दे दिया है। फिर मैंने डॉजिंग कराई है, जो कि मस्ट है। जब तक कि डॉजिंग आप करा ना लें उसके बाद आगे मत बढ़ें, पहले डॉजिंग कराएं अल्फ़ाबेट्स की, ताकि ये पता चल सके उन्हें वर्ड्स की पहचान हुई है या नहीं, वो अच्छे से लिख पा रहे हैं या नहीं। तो आप डॉजिंग ज़रूर से ज़रूर कराएं। डॉजिंग मीन्स डिक्टेशन, मीन्स इमला, तो आप करा सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉ द पिक्चर, मतलब आप कोई अल्फ़ाबेट बोल दें तो आप उनसे कहें कि ए से कोई पिक्चर बनाएं, तो ए से डायरेक्टली बच्चों को ज़्यादातर एप्पल पता होता है तो वो एप्पल बनाएं। इजी पिक्चर्स बता दें, उन्हें सिखाएं भी। जब कोई पिक्चर मतलब पिक्चर मैचिंग दे तो इजी पिक्चर्स दें ताकि वो इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सकें और उसे ड्रॉ कर सकें। वैसे ही आपने बी दे दिया तो वो बॉल ईज़िली बना सकते हैं। सी दे दिया कैट, ये ईज़ी कैट बनी है, इसे बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से इजी पिक्चर्स दें ताकि वो खुद से भी ड्रॉ करना सीखें। तो आप इस तरह से ड्रॉ द पिक्चर दे सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू स्मॉल लेटर्स, फिर आते हैं इंट्रोडक्शन टू स्मॉल लेटर्स। इसमें आप अपने बच्चों को स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विथ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर बताएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि कौन सा लेटर का, कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर बनता है। जैसे ए का ये बेबी ए है, बी का बेबी बी, सी का बेबी सी, डी का बेबी डी। वैसे ही ये इस तरह से बने हुए हैं। आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद आते हैं, जब आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा दें अच्छे से, उसके बाद उन्हें आप लिखने को दे सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें इस तरह से दे दें लिखने को, रिपीट करने को, ताकि उन्हें अच्छे से लिखना आ जाए, स्मॉल लेटर्स भी। फिर इस तरह से आपने दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ तक आपने करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपके बच्चे अच्छे से लिखना आ जाए, उन्हें रिकॉग्नाइज़ हो जाए अच्छे से, फिर उन्हें A to Z दें स्मॉल लेटर्स में, तो आप उन्हें बता सकते हैं इस तरह से। फिर वो खुद से करके जब लिख लें, कंप्लीट हो जाए, उन्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज़ हो जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। उसके बाद आते हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं जो आप उन्हें करा सकते हैं। इससे उन्हें अच्छा लगता है ये करने में भी, और उन्हें चीज़ों की पहचान हो जाती है। जैसे इसमें दिया है कलर ओनली फ्रूट्स,
तो ये मैंने दिया है कलर ओनली फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ड्रॉ किए हैं और कुछ वेजीज़ भी ड्रॉ करी हैं और कुछ एक अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार वगैरह मतलब बना दिया है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है कलर ओनली फ्रूट्स। मैंने उनसे कहा है कि सिर्फ फ्रूट्स में कलर करना है। तो इससे जब वो कलर करेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें फ्रूट्स की पहचान है या नहीं। अगर वो सिर्फ फ्रूट्स कलर करते हैं तो इसका मतलब उन्हें फ्रूट्स की पहचान है, और अगर इधर उधर करेंगे कलर तो पता चल जाएगा कि नहीं है। तो आप ये इस तरह के एक्सरसाइजेस कराएं ताकि आपको पता चले कि आपको बच्चे को ईवीएस की नॉलेज है या नहीं, और आप उन्हें ईवीएस की नॉलेज पहले दें, उसके बाद ही एक्सरसाइज कराएं। तो इससे पता चल जाएगा कि उन्हें ईवीएस की नॉलेज है या नहीं। फिर सॉर्ट, काउंट एंड राइट है। ये मैंने एक सॉर्टिंग की एक्सरसाइज बनाई है। इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स बना दिए हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे ए है तो मैंने ए जो है सारे पिंक कलर से ही बनाए हैं, बी है बी ग्रीन से ही बनाए हैं, मतलब जो लेटर है मैंने वो सारे सेम कलर से बनाए हैं ताकि बच्चों को अच्छे से पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, हौच पौच ना लगे। तो आप उन्हें इस तरह से एक्सरसाइजेस कह सकते हैं। तो आप उनसे कहें कि सॉर्ट करिए, पहले ढूंढिए, फिर उन्हें काउंट करिए। काउंट करने के बाद यहाँ पर लिखा है, जैसे ए मैंने लिख दिया है कि ए कितने हैं, तो वो काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे पिंक कलर से सेम बनाया तो उन्हें रिकॉग्नाइज़ करने में, पहचानने में देरी नहीं होगी, वो जल्दी से उसे कर लेंगे, काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आप उन्हें एक्सरसाइज करा सकते हैं। उसके बाद आती है ये एक्सरसाइज, जिस तरह एक्टिविटी है ये मैंने कराई है। जैसे इसको हेडिंग दे सकते हैं क्रॉस द ऑड वन आउट, या सर्कल द फूड आइटम्स ओनली। तो ये मैंने कराया है बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ फूड आइटम्स बनाए हैं मैंने यहाँ पर, और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच बनाया है, ऑयल बनाया है, चीज़ है, बलून है, वाटरमेलन है, लीफ है, काइट है, केक है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये इजी पिक्चर्स हैं, आप उन्हें अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को दें और उसमें हेडिंग्स दे दें, कोई सी भी हेडिंग दे सकते हैं, फिर उन्हें इस तरह से उसे हेडिंग को समझाएं भी, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए कि आखिर करना क्या है। जैसे क्रॉस द ऑड वन है, तो जैसे जो और चीज़ लग रही है, अब सिमिलर पिक्चर्स हैं, फूड आइटम्स हैं, तो आप उन्हें कह दें कि मतलब फूड आइटम्स हैं तो फूड आइटम्स को छोड़ के जो और चीज़ें हैं, फूड आइटम्स जो नहीं हैं, उन्हें क्रॉस करना है तो वो क्रॉस कर दें, या सर्कल द फूड आइटम्स ओनली। या फिर आप उन्हें इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं पर सर्कल कर देना है, बाकी किसी पर नहीं। तो वो जैसे बर्गर, ये सैंडविच है, चीज़ है, ये फूड आइटम है, वाटरमेलन है और केक है, स्ट्रॉबेरी, ये फूड आइटम्स हैं, तो वो उस पर सर्कल कर देंगे। या फिर ऑड वन आउट, फूड आइटम्स को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्रॉस कर देना है। आप इस तरह से बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी आपको, स्मॉल लेटर्स की डॉजिंग करवाइए, डॉजिंग ज़रूर करवाइए। पहले आपने कैपिटल लेटर्स की डॉजिंग करानी थी, उसके बाद स्मॉल लेटर्स की भी डॉजिंग कराएं, तो इससे पता चल जाएगा कि इन्हें समझ में आया है या नहीं। उसके बाद ये आता है बेसिक वोकैबुलरी, ईवीएस का पार्ट है। ऑल अबाउट मी भी कहते हैं, माई सेल्फ भी कहते हैं। इसमें आप अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें, उन्हें याद कराएं ये चीज़, उनसे क्वेश्चंस करें, व्हाट इज़ योर नेम। अब इस तरह से उनका ईवीएस का पार्ट है, ये मैं बता रही हूँ, तो आप उन्हें करा सकते। जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे माई नेम इज़ डैश, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, इसमें उनकी एज बतानी है। आई एम अ बॉय और अ गर्ल, माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर्स नेम इज़ दिस, माई फादर इज़ डैश, उनका प्रोफेशन बताना है, माई मदर इज़ डैश, उनका प्रोफेशन बताना है। कोई प्रोफेशन नहीं है तो हाउस वाइफ हैं, वो लिख दें। आई हैव डैश ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे बताना है कि कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये ज़रूरी होता है एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए, ताकि जब कोई इनसे क्वेश्चन करे तो वो अच्छे से इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें। ये इंट्रोडक्शन होता है, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तो आई रीड इन डैश एंड आई लिव इन डैश, सिटी बतानी है, कहाँ रहते हैं, हॉबीज़ क्या हैं, ये इस तरह से आप बता सकते हैं उन्हें। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग एंड डांसिंग एंड एक्सेट्रा। तो उसके बाद जब ये हो गया, फिर मैंने ये बताना भूल गई थी, राइटिंग इन स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, तो ये मैंने दिया था अपने स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पे लिखना था। तो इससे भी पता चल जाएगा कि उन्हें पता चला है कि कैपिटल लेटर्स का स्मॉल लेटर कौन सा है,
गलत तो नहीं लिख रहे हैं, सही तो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इस तरह से आप उन्हें ये एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। उसके बाद ये फिर से पैटर्न राइटिंग है। पहले मैंने कैपिटल लेटर्स के साथ पैटर्न राइटिंग कराई थी जो पूरी लाइंस में आ रही थी। अब ये स्मॉल लेटर्स ये बीच वाली लाइन में लिखे जाते हैं, तो मैंने छोटे छोटे पैटर्न राइटिंग्स बताई हैं ताकि वो बीच में भी कर्सिव राइटिंग बनाना सीख जाएं अच्छे से। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को वॉवल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। LKG क्लास में फ़ोनिक साउंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले आप वॉवल्स उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं, लर्न कराएं। उसके बाद फ़ोनिक साउंड्स आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।